मोहब्बत सरकारी नौकरी वालों से होती है, बेरोजगारों से। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि ज़ुल्फों कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। Second speaker is discussions by Priyanshu Singh, which is section number 1. The problem is not that the economic is not generation enough job is it. The problem is that the vast majority of the jobs that are being created are of exponential low quality. The employment problem in India is not about the quality of job, but rather about the quality of job. Section 2. Exploiting of labor, industrial disputes, political dispute, social problem, increase in poverty, loss of human resources. Section number 3. Yes, unemployment is really harmful because the quality of life of an individual as well as of society gets eventual affection which leads to decline in health status and rising withdrawal from the school system. Section 4. If things will go on like the current, then unemployment will become a major issue. Apart from this, following this happen is an economic which will increase in poverty and increase in crime rate, political mental health and loss of skills. At last, I would like to say, रब हौसला वो मंजिल भी आएगा, रब हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। थैंक यू। लोग जिनके विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं, कृपया करके आप भी अपने पक्षों को विभाग के कार्यों को संसद में पलट कर रखें। माननीय सत्ता पक्ष महोदय, कृपया आप माननीय विपक्ष महोदय के प्रश्नों का जवाब दीजिए। शिक्षा बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। पहले की महिलाएं तथा छोटी छोटी बच्चियों को विद्यालय नहीं जाया दिया जाता था। अब के समय में महिला हर एक स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। इससे हम यह कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा स्थिति बहुत अच्छी है। भारत जैसे देश में ही अब पहले की अपेक्षा हमारी शिक्षा दर 2011 में शिक्षा दर 73% थी और उसके 10 साल बाद 2022 में 77.7% दर्ज की गई है। आज हमारे देश के वर्तमान समय में पुरुषों की शिक्षा जनसंख्या 84.7% है तथा महिलाओं की शिक्षा 70.3% है। माननीय सदस्य जी का यह प्रश्न था, भारत में शिक्षा के लिए सरकार का क्या प्रयास है, तो मैं इनको बताना चाहूंगी। भारत में शिक्षा के लिए हमने अधिक मात्रा में प्रयास किया तथा जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो उनके बच्चों के लिए हर एक राज्यों में, हर एक जिलों में, हर एक शहरों में तथा हर एक गांव में प्राथमिक विद्यालय का सुविधा दी तथा हर एक राज्यों में विश्वविद्यालय और अनेक प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करवाया। शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित किया गया है ताकि हर एक शिक्षित विद्यार्थियों को समाज में सम्मान मिले। नई शिक्षा नीति सामान्य बात की समूह चर्चा और एक द्वारा बच्चों के विकास और उनके सीखने की अनुमति देती है। छात्रों को नई शिक्षा के साथ साथ अपने इच्छा जनक विषय को सीखने की स्वतंत्रता मिलेगी। शिक्षा से ही जीवन का परिणत होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य की दुर्गति होती है। शिक्षा से ही जीवन की प्रगति होती है। शिक्षा के बिना मनुष्य की दुर्गति होती है। शिक्षा जीवन का आधार है, इसी से विद्यार्थी का जीवन साकार है। शिक्षा जीवन का आधार है, इसी से विद्यार्थी का जीवन साकार है। धन्यवाद माननीय। माननीय सत्ता पक्ष के लोग जिनके विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं, कृपया करके आप अपने पक्षों को विभाग के कार्यों
को संसद में पटल रखें। हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी है उसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाए। जब तक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता, उच्च न्यायिक रिक्तियों मुद्दा उठता रहेगा। देश भर में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के लिए न्यायिक रिक्तियों को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सरकार के पास न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए समिति शक्ति है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे गुणवत्ता जजों के नामों को सिफारिश करें। न्यायपालिकों को जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिकों के बीच चल रहे मतभेद के बीच केंद्रीय